हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वन लाइनर सीरीज के फॉर्मेट में। हाल ही में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और इसके तहत हमें लगभग 25 नंबर की ऐसी तैयारी करना है जो कि साइंस से कवर हो जाए। अभी तक 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, ये तीसरा वीडियो है, आप इसे ज़रूर विजिट करें। पहला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष के बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की सहायता से, पराश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक है आवेश की मात्रा। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? किसी भी प्रकार का नहीं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क अर्थात किडनी के माध्यम से। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे वे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए आप इस सीरीज को अच्छे से याद रखने की कोशिश करें। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा है? दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किसमें बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में दांत रोग के रोगकारक कवक का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? KCl MgCl2 इंटू 6H2O। आप फिर से देखें KCl MgCl2 इंटू 6H2O।
यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकिल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिड। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? स्प्लीन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। इसे हम नॉन स्टॉप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसे सब अच्छे से प्रश्न को याद कर ले। डायनामो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पिचब्लेंडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरेंटोलॉजी। डोलामाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप सर्च करें, यहां पे लिखा नहीं है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? रिपीट हो चुका है, जीवाणुओं के द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? फ्रीऑन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर
डायलिसिस किया जाता है। वृक्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहां सभी गैसों का वर्ग माध्यमूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। याद रखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है कि वहां पर सभी गैसों का जो वर्ग माध्यमूल वेग है उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार अमीटर, हॉट वायर अमीटर। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण से। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या कहलाता है? कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोपलर ने। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर ले, घोट ले। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। याद रखिए, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसकी लेप होती है? जिंक की। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? याद रखिए, जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो याद रखना, सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। सात नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। याद रखें आप इसे। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पुष्पों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर का। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। याद रखिए, Pb3O4 लिखा है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा।
डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? सेवाल का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। याद रखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला पॉइंट है, ताविका शोथ नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? किस मेथड द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? गेरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की। याद रखिए, हाइपोग्लाइसेमिया रक्त में ग्लूकोज की कमी से होता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स। याद रखिए। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोवालिन क्या है? विटामिन B12। याद रखिए, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोवालिन। टेट्राडूथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, अस्फोटक की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वोत्तम किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखें, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और 100% आरआरबी के एग्जाम में पूछे जाएंगे ही। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे के फिल्म। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। टेलुमल क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड। झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम।
आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे इनका कारण है, अन्य तारे नहीं। इसका कारण यह है कि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मीटर कितनी बार स्पंद करता है? 72 बार। स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्तदाब। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की। किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। यह नाम आप ध्यान रखें। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।